नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस वीर क्रांति के बारे में, भरत भूषण तिवारी जी के बारे में, जो बिहार का एक समाज सेवी लड़का था और वो अपने समाज के लिए आवाज़ हमेशा उठाता था और सिस्टम से अकेला लड़ गया बेचारा। और कुछ लोग अभी भी ऐसे समाज में भरे पड़े लोग हैं जिसको आज भी कुछ नहीं सूझ रहा है, उसको दोषी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि वीर भगत सिंह नहीं था, वो ऐसा नहीं बन सकता है। अरे था वो वीर भगत सिंह, अकेला ताकत था जो लड़ गया सिस्टम से और लड़ते लड़ते आज मर गया बेचारा। आप देखे होंगे अब वीडियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन लोगों का एक और कहना है कि भोजपुर प्रशासन की ओर से कोई होगा छपरी अधिकारी, जाके इन लोगों को धमकाया गया है कि आप सभी जल्द से जल्द बांध को जो उस क्षेत्र में जवनिया गांव है खाली करें, नहीं तो क्या लगा के जेसीबी लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा? कैसे भसा दे? तो फंसा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फंसाना है जो करना है करो, लेकिन पहले यहाँ पे इन लोगों को फंसा दिया जाए, उसके बाद फंसाते रहो हम लोगों के आपसे। लेकिन पहले अच्छे से फंसाया जाए, उसके पहले होगा बढ़िया से बसाई, आखिर हो सुरक्षित रहो, हो आदमी सुरक्षित रहो। बेलावटी गांव में आखिर उलट हो दे दी, बिलो बाट लागे खैला बिनु मरे आदमी, डूबे धस है, पानी में दौ है, तो ठीक नहीं है न। तो अभी का यही ना समस्या मिट्टी का है, मिट्टी का अभी का, तो मिट्टी का अभी तक का सबसे बड़ा समस्या है। इस समस्या को देखा जाए और पैसा, हाँ वो पैसा वाला भी, कितना लोगों का पैसा भी नहीं आया है। तो हाँ, दोनों समस्या इन लोगों का है। कहना भी सही है, घर कैसे बनाएगा लोग? पैसा जल्द से जल्द इन लोगों का दिया जाए जितने लोग हैं, और ये जो गड्ढे को इससे समतल बराबर किया जाए। और उसके बाद भी कुछ समस्या है, तो उसके बाद छोटी छोटी समस्या है, तो उसको आगे चल के बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी तक यही है। तो आप आके भोजपुर के जो डीएम है, आप आइए, आपका स्वागत है, और आके देखिए और ये समस्या इन लोगों का जो है समाप्त कीजिए। और नहीं भी आ सकते हैं तो वहीं से कार्य कर दीजिए, आना है तो ठीक है, नहीं भी आना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी यहाँ पे कार्य करवा दीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आप सभी लोगों को बताया जाएगा। पुलिस के चलते ही, सिस्टम से दबाया हुआ व्यक्ति ही, हारा हुआ आदमी ही अपने बलबूता पर हथियार उठाने के लिए मजबूर होता है। और उसको मजबूर कौन करता है? यहाँ का सिस्टम, यहाँ का गलत पुलिस, जिसको हम बोलते हैं कि गलत तरीके से व्यवहार करना, यानी भक्षक जिसको कहते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, इसमें सारे पुलिस वाले का दोष नहीं होता है, लेकिन कुछ हैं जो ऐसा मेंटेलिटी का है, जब उनको वर्दी मिल जाता है तो अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं, अपने आप को सिंघम समझने लगते हैं कि हम सिंघम हैं। अरे सिंघम तो हमेशा सत्य के लिए लड़ाई लड़ता था, लेकिन आप किस तरह के सिंघम हैं? आपको किस तरह के, आप घूस लेकर के, आप घूस नहीं मिलता है, जो घूस देने से इनकार करता है, आप उसको काला धर करके जो दबोच लेते हैं, एफआईआर के भड़की मारने लगते हैं। एफआईआर अगर कोई आवाज उठाएगा तो हम तुमको पर एफआईआर कर देंगे, एफआईआर के भड़की मारते हैं। जिसको जानकारी नहीं है बेचारा वो डर जाता है। तो आप जान जाइए कि सिस्टम सबके लिए बना हुआ है। हालांकि 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और उनका जो है सो जब गोली लगा था, जब वो बेचारा सरेंडर कर दिया, वीडियो में स्पष्ट आप देख सकते हैं कि जब वो बोल रहा है कि यार इनको दे दिया गया, और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया जाता है तो हम या झूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद में आप बोलिए मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ वीर है आप, मांगे पूरी होने का संभावना दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लाजमी है उठेगा कि जब वो ठीक है, भरोसा कीजिए। अवैध तरीके से हथियार रखा था, फालतू बोलेगा रे, हथियार खाने के लिए मजबूर कौन किया? आपका सिस्टम मजबूर किया। रख दे, रुकिए
आप आपका पुलिस हथियार इनको दे दिया गया। मजबूर किया। अब बड़े बड़े पदाधिकारी को तो आप पकड़ेंगे नहीं, बड़े बड़े अधिकारी जो घूस ले रहा है उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप जो आम पब्लिक है, जो आवाज़ उठाया, आज उसको सब मिल करके मारने का काम किया है, जो बहुत ही दिल को रुलाने वाला काम किया है। आज उसके लिए मेरा मन जो है ना सो नहीं माना। वीडियो देखते देखते हमको भी लगा कि जब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं तो कम से कम इसके बारे में कम से कम एक वीडियो बना करके पब्लिक के बीच में जानकारी तो दूं कि आखिर देश में चल क्या रहा है, अब कैसे लोग भरे हुए हैं। आप जिसको रक्षक समझते हैं वो आपके लिए भक्षक भी बन सकता है। तो वैसे ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और वैसे लोगों को कानूनी प्रक्रिया से लपेटने की ज़रूरत है, उन लोग से मुंह लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भरत भूषण तिवारी जी का हत्या जो हुआ है ये संदिग्ध मामला है और इस पर अलग अलग राजनीतिक कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, हथियार नहीं उठाना चाहिए था। क्या करना चाहिए था आप ही बता दीजिए। आपको दबाएगा, कुचलेगा, आपको मारेगा, आपको माँ को गाली देगा, माँ को मारेगा तो क्या करेगा? प्रशासन से लड़ने के लिए उसके पास क्या है? पुलिस लाठी भांज देता है, आप निहत्थे जाइएगा। मार खाने के लिए बने हम लोग, पब्लिक लोग। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ये ज़रूरी है। हमारा पैसा से बनता है, हमारे लिए पुलिस बना है। हम पुलिस के लिए हम मार खाने के लिए नहीं बने हैं। पुलिस हमारे रक्षा के लिए बना है, हमको दबाने के लिए, कुचलने के लिए नहीं बना है। अब अपने पावर दिखाने के लिए नहीं। पावर वैसा जगह दिखाओ जहाँ ज़रूरत है, जो हकीकत में अपराधी है आप उसको पकड़ो, वहाँ आपको बत्ती गुल हो जाएगा, वहाँ आप कुछ बोलेंगे नहीं। आप वैसे लोगों को तलवे चाटने का काम करेंगे, आप वहाँ जाने से डरेंगे। बड़े बड़े अपराधी खुला घूमता है, आप बोल नहीं सकते हैं, आपको मुंह पर गाली देकर चल जाएगा लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। आप वैसे लोगों को दबाने के काम करते हैं जो बेचारा खुद दबा हुआ है। वैसे लोगों को मार करके आप अवार्ड लेना चाहते हैं। आप अच्छे अच्छे लोगों को मार नहीं सकते हैं, इतना तो हम लोग भी जानते हैं। तो यही है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये जो हुआ है ये बहुत मतलब दिल को रुला दिया है भाई। ऐसा घटना सुनने के बाद जो है ना बहुत अंदर से आत्मा रो गया है। क्या बोला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। झारखंड में हम लोग भी सिस्टम का दबा हुआ व्यक्ति हैं। आज हम अपना कोचिंग प्राइवेट चला रहे हैं, सिस्टम का दबा हुआ है। सारा योग्यता रहते भर में, सारा चीज़ पास करने के बाद भी, आज जिला काउंसलिंग होने के बाद भी आज हमको सिस्टम ने ऐसा दबा करके रखा है कि आज हमको नौकरी से बाहर रखा है। सारा नियम कानून अधिकारी लोग के पास रहता है। अधिकारी लोग चाहेगा तो नियम बना के अंदर करेगा और जब चाहेगा तब उसको बाहर कर देगा। आप कितना बड़ा योग्यता रखिए। आज कोर्ट खिलवा रहा है हम लोग के, सुप्रीम कोर्ट खिलवा रहा है। कानूनी तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। क्या मिल रहा है? कानून भी उसी को साथ देता है। कभी कभी कानून पर से भरोसा भी उठ जाता है, लेकिन फिर भी संयम बनाने की जरूरत है। हमें भरोसा है देश के न्यायालय पर, इसलिए हम लोग न्यायिक तरीके से लड़ रहे हैं। अंततः हमारा जीवन बर्बाद होगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? फिर राटा के ज़िंदगी जीने से अच्छा है लड़के मरो। फिर जो हमारे जीवन को बर्बाद किया हम उसका जीवन को बर्बाद करेंगे, चाहे खुद बर्बाद हो जाएंगे चाहे तो उसको बर्बाद करेंगे। अंतिम में यही विकल्प बच जाता है। आज की युवाओं के अंदर में यही विकल्प बच जाता है। समाज के लिए अच्छा काम करने जाएंगे तो सिस्टम में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी लोग, भ्रष्ट पदाधिकारी लोग उसको काम नहीं होने देंगे। तो क्या करेगा? आज जमीनी स्तर पर जनता से वोट लेकर के बनता है आदमी, अपना चुनाव लड़ता है छोटा पद के लिए। आज पदाधिकारी के पास साला गोड़ हाथ जोड़ना पड़ता है, हमारा काम कर दीजिए ना सर। अरे भैया तुम मेरे लिए बैठे हो। यहाँ सबसे बड़ा समस्या जनता अपना पावर समझता ही नहीं है। क्या किया जाए? दबे कुचले आदमी को दबाने का प्रयास किया जाता है। चलिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।